Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class. Learning mathematics with Miss Hajra Saeed. We have started chapter number 1. Today is our 7th lecture in which we will study the following formulas, and applying these formulas we will be able to solve question number 4 of exercise 1.3 inshallah. Have a look at the first formula. Limit n approaches infinity, 1 plus 1 over n raised to power n is equals to e. And next formula is limit x approaches 0, 1 plus x raised to power 1 over x is equals to e. The second formula is basically a deduction from the first formula. आपने फर्स्ट वाले फार्मूला को ऐसे याद रखना है कि एक तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि इसकी लिमिट जो है वो हमेशा फिक्स होगी, n इज़ इक्वल्स टू हमेशा n अप्रोच कर रहा होगा, n अप्रोचेस इन्फिनिटी हुआ करेगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n. जो पहले वाला n है वो आपने हमेशा याद रखना है कि वो 1 ही होगा. दैट कांट बी एनी अदर कॉन्स्टेंट नंबर, वो 1 ही होगा. प्लस 1 ओवर n, जो ये 1 ओवर n है ना, इसको हमने फोकस करना है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चेंज भी हो सकता है. जैसे अगर यहाँ पे 1 ओवर n है तो ये 2 ओवर n भी हो सकता है हमारे फॉर्म. जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये कुछ और भी हो सकता है, 3 ओवर n या वट एवर हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स में. तो जो ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए वो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए. इन द जनरल फार्मूला हेयर इट इज़ 1 ओवर n, तो इसको रेसिप्रोकल जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n. तो ये 1 ओवर n और बाहर वाला n, ये हमने देखना है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए. So we have limit n approaches infinity, 1 plus 1 over n raised to power n is equals to e. In the same way you can notice in the second formula that limit is fixed. x approaches हमेशा होगा हमारे पास 0, 1 plus x raised to power 1 over x is equals to e. यहाँ पे भी अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x है तो बाहर जो उसकी पावर है वो इसका रेसिप्रोकल होगी, दैट विल बी 1 over x. और 1 हमारे पास यहाँ फिक्स हुआ करेगा, 1 प्लस एक्स और उसका रेसिप्रोकल आएगा हमारे पास बाहर 1 ओवर एक्स पावर में इज इक्वल्स टू ई. और यहाँ पे हमारी लिमिट जो है वो एक्स अप्रोचेस टू 0 होगी. तो आपने दोनों फार्मूलाज में ये माइंड में रखना है कि जब आपकी लिमिट जो है वो n अप्रोचेस इन्फिनिटी है तो फ्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर आ रही है और बाहर उसका रेसिप्रोकल है. और अगर आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आ रहा है तो अंदर हमारे पास x आएगा और बाहर जो है वो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास पावर में उसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1 ओवर x. सो इन दोनों फार्मूलाज को आप 2-3 दफ़ा अपने हाथ से नोटबुक पे लिखें ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए. देन वी विल डू द एक्सरसाइज. बट बिफोर दैट हैव अ लुक एट द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट फार्मूला. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ये आपका बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रूफ दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e. बिफोर स्टार्टिंग इट्स प्रूफ लेट्स रिवाइज द बाइनोमियल थ्योरम. We have already studied in the 8th chapter of first year the binomial expansion. हमने इसको जनरली a प्लस एक्स के लिए भी पढ़ा था, a प्लस एक्स रेज टू पावर n. यू कैन अप्लाई दैट टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n करके भी हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं. लेट्स रिकॉल इट. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो ऑन. हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने 8 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर ना किया हो फर्स्ट ईयर में. तो अगर किसी बच्चे ने नहीं भी किया तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आपको आना चाहिए. अगर आपने वहाँ पे लर्न नहीं किया था तो आप इसको यहाँ पे लर्न कर लें. नाउ अप्लाइंग इट टू 1 प्लस 1 ओवर n.
अप्लाइंग दिस थ्योरम टू 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। आपने ये जो 1 + x रेज़ टू पावर n वाली एक्सपेंशन है, इसको आपने अप्लाई करना है 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। तो अगर आपको ये एक्सपेंशन लर्न है तो सिंपली यू विल हैव टू रिप्लेस द x बाय 1/n हियर। इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस दोनों n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड टर्म में से वो भी 1 बन जाएगा हमारे पास। और जो हमारी थर्ड टर्म है 2 फैक्टोरियल वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1/n स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे n स्क्वायर है और ऊपर एक n है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा n - 1/n। एंड इन द नेक्स्ट टर्म we can have 1/3 factorial into n - 1/n into n - 2/n plus up to so on। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर वाला n है उसको दोनों टर्म्स के नीचे लिख दें। n - 1/n है ना, तो इसको हम कर देंगे n/n माइनस 1/n। तो जो n/n है वो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा और साथ हमारे पास आ जाएगा -1/n। और इसी तरह से जो हमारी 1/3 फैक्टोरियल वाली टर्म है, इसमें भी जब आप n को दोनों डिनोमिनेटर में जो दो n हैं उनको जब अलग-अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/n और 1 - 2/n। अभी हम कंसिडर कर रहे थे 1 + 1/n रेज़ टू पावर n को विदाउट लिमिट, क्योंकि हमारे पास लिमिट भी दिया हुआ है। असल में तो हमने प्रूव करना है ना, प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। तो हम देखते हैं कि हमारी लिमिट क्या है। वी हैव लिमिट अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास n कहाँ कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास जितने भी n आ रहे हैं वो सब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो सो हेयर वी कैन सी दैट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी देन द टर्म्स 1/n 2/n 3/n अप टू सो ऑन, ये सब किसको अप्रोच करेंगी, दे ऑल विल टेंड टू 0, क्योंकि हमारा n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और n is in the denominator, so all these terms will tend to 0. In the next step we will replace all these by 0. Therefore limit n approaches infinity 1 + 1/n raised to power n is equals to 1 + 1 + 1/2 factorial into 1 - 0 plus 1/3 factorial into 1 - 0 into 1 - 0 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास चलता जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। Already we have learned the values of some of the easy numbers factorial। 2 फैक्टोरियल हमें पता है 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल 24 है, इसी तरह 5 फैक्टोरियल 120 है। और ये हमने फैक्टोरियल सिंपल वाले तो हमें याद हो जाते हैं। अगर आपको इन केस नहीं आते देन यू कैन कैलकुलेट देम फ्रॉम योर कैलकुलेटर एंड सॉल्विंग दीज वी गेट 1 + 1 + 0.5 + 0.1 66667 प्लस 0.041667 अप टू सोन, ये हमारे पास चलता जाएगा। और इस सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट 2.718281। इफ़ यू फोकस ऑन दिस 2.718281 व्हाट कम्स इन योर माइंड, ये वैल्यू आपने कभी याद की है? येस, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस वैल्यू एज ई। आपने ये ऑलरेडी याद की होती है, हमें पता है कि ये असल में ई की वैल्यू, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई इज़ 2.718281। देयरफॉर फाइनली वी हैव लिमिट n approaches to infinity 1 + 1/n raised to power n is equals to e, because we have already learned the value of e as 2.718281. So we can say that limit n approaches to infinity 1 + 1/n raised to power n is equals to e. Next we have a deduction here from the theorem we have just proved। अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया है उससे हमारे पास एक डिडक्शन है।
limit x approaches 0, 1 plus x raised to power 1 over x is equals to e. So let's start its proof. As we know that limit n approaches to infinity, 1 plus 1 over n raised to power n is equals to e. ये वही थ्योरम है जो अभी हमने प्रूव किया है, क्योंकि हमें इसका पता है, इसको हम लिख लेंगे एज वी नो दैट करके. वी हैव टू रिप्लेस x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x. हमने x की जगह पुट कर देना है 1 ओवर n. वी हैव टू रिप्लेस x बाय 1 ओवर n. सॉरी, वी हैव n हेयर, हमारे पास ऊपर n दिया हुआ था, तो हम n को रिप्लेस करेंगे बाय 1 ओवर x. जहाँ जहाँ हमारा n है उसको पुट कर देंगे 1 ओवर x से, तो हमारे पास फिर जो 1 ओवर n होगा दैट विल बिकम द x. सो वी हैव जैसे जैसे हमारा n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, क्योंकि हमने 1 ओवर n को लेट किया है x, तो अगर हमारा n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, सो हमारा x किसको अप्रोच करेगा, 0 को. सो दैट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. देयरफॉर रिप्लेसिंग इट, हमने जब सारी रिप्लेस कर दिया, सबसे पहले हमारा क्या चेंज होगा, सबसे पहले हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी. n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, तो x किसको अप्रोच करेगा, 0 को. और क्योंकि हमने कहा था कि वी हैव लेट 1 ओवर n इज इक्वल्स टू, हमने x पुट किया, तो 1 ओवर n की जगह हम x पुट कर देंगे, और इस तरह से हमें n की वैल्यू क्या मिल रही थी, 1 ओवर x, तो वो भी हमारे पास आ जाएगी. देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x रेज टू पावर 1 ओवर x इज इक्वल्स टू, वही n वाली सारी सब्सटीट्यूशन जो है वो आपने इसकी जगह पुट कर देनी है. और एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x रेज टू पावर n भी असल में किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू e. असल में इसमें हमने किया क्या, इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं. हमने ये किया कि हमें डिडक्शन प्रूफ करनी थी. हमने डिडक्शन जो है उसको प्रूफ करना है, हमने गिवन लिख लिया अपने पास, जो हमें ऑलरेडी यानी अपने नॉलेज से हमें पता था. एज वी ऑलरेडी नो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e. और जो हमारी डिडक्शन हमने प्रूफ करनी है उसमें हमने कर दिया, पुट कर दिया x की जगह पे 1 ओवर n. सो वी हैव 1 ओवर x इज इक्वल्स टू n. और हमारे पास n क्योंकि अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो x अप्रोच करेगा 0 को. इस सारे को आपने रिप्लेस कर देना, यानी x से हम चले जाएंगे n में. जब हम x से n में जाएंगे तो n का रिजल्ट तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, देन दैट विल बी इक्वल टू e. देयरफॉर वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x रेज टू पावर 1 ओवर x इज इक्वल्स टू e. Let's start our exercise 1.3. We have to do question number 4. Express each of the following in terms of E. ये पूरा ही पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें पेपर में आपका कोई ना कोई पार्ट जो है इसमें से लाजमी शॉर्ट का आना होता है. Here we have question number 1. Limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n raised to power 2n. इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ E. तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें ना, तो हमने जो फॉर्मूला लर्न किया है ई का, उसमें क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो यहाँ पे भी है. उसके बाद होता है 1 प्लस 1 ओवर n, वो भी यहाँ पे है. लेकिन सिर्फ ये फ़र्क आ रहा है हमारे पास कि ऊपर हमारे पास पार क्या होती है, n, जो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए n चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2n. तो हम ऐसा करते हैं कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n, और जो 2 है उसको बाहर कर देते हैं. 2 को हम ब्रैकेट से बाहर कर सकते हैं ना, अपने एक्सपोनेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो 2 बाहर भी लिखा जा सकता है. तो 2 को हम बाहर कर देते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप हमारी जो लिमिट है वो भी अंदर आ जाएगी, और एक्सपोनेंट जो है वो लिमिट के भी ऊपर आ जाएगी. जब हमने लिमिट वाले थ्योरम्स पढ़े थे तब हमने ये देखा था कि अगर यूँ हमारे फंक्शन के ऊपर एक्सपोनेंट आ रही हो तो लिमिट अंदर चली जाती है और एक्सपोनेंट जो है वो पूरे के ऊपर आ जाती है. तो हमारी लिमिट यहाँ अप्लाई हो जाएगी और एक्सपोनेंट जो है वो उसके ऊपर आ जाएगी. अब आप देखें कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है
द थिंग दैट इज़ इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है पूरा फैक्टर, वो क्या बन रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n raised to power n, and that is equal to e. So we can replace this whole thing, the present in the square bracket, by e. इस पूरे की जगह आप लिख सकते हैं e, और ऊपर जो आपका स्क्वायर आ रहा है वो वैसे ही आ जाएगा. सो द आंसर इज़ ई स्क्वायर. लेकिन आपने जब पेपर में इसको अटैम्प्ट करना है तो आपने इसकी रीज़न ज़रूर साथ लिखनी है, इसलिए मैंने रीज़न जो है ना वो हाईलाइट कर दी है ताकि आपको याद रहे कि आपने रीज़न लिखनी है. विदाउट रीज़न जो है वो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर ये 2 मार्क्स का होगा तो आप रीज़न नहीं देंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. यू हैव टू राइट द रीज़न बिहाइंड इट. नेक्स्ट इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n रेज टू पावर n. अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट. तो अगर हम इसको देखें तो इसमें सिर्फ ये चेंज हमें नज़र आ रहा है कि जो 1 माइनस है, हमने जो फॉर्मूला लर्न किया उसमें क्या था 1 प्लस. तो हम इसको सेट कर लेते हैं. वी सेट इट एज 1 प्लस और -1/n को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं. यानी हमने अपने फॉर्मूले को उसी तरह से सेट कर दिया. 1 + 1/n जो था वो इस वक्त क्योंकि माइनस साइन की वजह से हो गया -1/n. अच्छा, अब आपने यहाँ पे फोकस ये करना है कि मैंने आपसे ये कहा था कि जो चीज़ यहाँ पे होती है ना उसका रेसिप्रोकल बाहर होता है. यानी मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ 1/n है तो उसका रेसिप्रोकल n बाहर होगा. तो क्योंकि इस वक्त यहाँ पे हमारे पास -1/n है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास -n. तो इसका मतलब है हमें बाहर -n चाहिए. तो n तो हमारे पास है, हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं. ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें, यूँ समझ लें, या आप ये समझ लें कि -1 उसकी पार के अंदर बाहर दे दें, यूँ भी कह सकते हैं. तो हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया है. तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला माइनस है वो अंदर चला गया और जो डिवीजन वाला है वो हमारे पास बाहर आ गया, यूँ भी कह सकते हैं. तो अब अंदर वाली चीज़ जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी e, और हमारे पास जो -1 है वो बाहर उसी तरह आ जाएगा. सो वी हैव e इनवर्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/e, एंड दैट इज़ योर आंसर. आपने इसकी रीज़न जो है वो इसके साथ ज़रूर लिखनी है. Next we have question number 5. Limit n approaches to infinity 1 + 4/n raised to power n. Have a look at its solution. सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. अच्छा, अब आप ये देखें कि हम अगर वही एक चीज़ जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ उसको ही हम फोकस करें. तो मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ आपकी ब्रैकेट के अंदर आ रही है, अगर 1/n है तो उसका रेसिप्रोकल n होगा बाहर. तो अगर 4/n है तो इसका मतलब है उसका रेसिप्रोकल मुझे क्या चाहिए, उसका रेसिप्रोकल मुझे चाहिए n/4. ठीक है, आई नीड n/4 इन पार. मुझे पार में चाहिए n/4. तो n तो मेरे पास है, इसका मतलब मुझे डिवीजन वाला 4 मिसिंग है, वो मैं लाना चाहती हूँ. इसलिए हम इसको जो पार है हमारी n उसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे. सो हियर इन द सेकेंड स्टेप वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड आर पार बाय 4. जो हमारे पास पार थी हमारी n उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. इसके बाद हम n/4 को अंदर रख लेते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन वाला 4 है उसको बाहर रख लेते हैं ताकि हमारे पास हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है उसमें हमें रेसिप्रोकल मिल जाएगा 4/n का n/4, एंड दैट विल बिकम e. और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 4 है वो हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, एंड वी विल गेट आवर आंसर एज e⁻⁴. अच्छा, यहाँ तक ना कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको वो करवा दिए हैं जिनमें लिमिट आ रही थी हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी जिनमें फ़र्स्ट वाला फॉर्मूला लग रहा था. अब हम वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें हमारे पास सेकंड वाला फॉर्मूला लग रहा है. सेकंड वाला फॉर्मूला कह लें या डिडक्शन कह लें. तो इसमें हमारे पास क्या था, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0. एक तो हम ये चीज़ नोट करेंगे कि हमारी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही होनी चाहिए 0 को, और 1
प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x। अंदर हमारे पास x हुआ करेगा और बाहर जो है वो हम उसका पावर में रेसिप्रोकल बनाएंगे, यानी फ्रैक्शन जो है वो हमारी पावर में आ रही होगी। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x रेज टू पावर 2/x। अच्छा, यहाँ अब आप बताएं कि अगर हमारे पास 1 + 3x है तो मुझे पावर में क्या चाहिए। अगर 3x है तो इसका मतलब है कि हमें पावर में चाहिए 1/3x। तो इसका मतलब है कि हम इसको पावर को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। मल्टीप्लाइंग द पावर, multiplying and dividing the power by 3, we have limit x approaches to 0 1 + 3x raised to power 6/3x। अब उसी तरह से हम सेट कर लेंगे 1/3x को ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और 6 को हम बाहर कर देंगे, ताकि ये वाली अंदर वाली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या बन जाए, वो हमारे पास e बन जाए। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखना है कि इफ़ x अप्रोचेस टू 0 देन 3x अप्रोचेस टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अपनी लिमिट को भी 3x में चेंज कर लेते हैं एंड वी विल गेट e raised to power 6. You must have to write the reason beside it. Next, have a look at question number 8. Limit h approaches 0 1 minus 2h raised to power 1/h। यहाँ पे हमें दो चीज़ें सेट करनी है। एक तो हमें ये सेट करना है कि जो माइनस का साइन है उसको हम प्लस में चेंज कर लें, यानी प्लस हम करके और इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे। और दूसरा हमें ये सेट करना है कि हमारे पास आ रहा है 2h, सो वी हैव टू मेक आर पावर 1/2h। हम अपनी पावर को कैसे बना लेंगे, 1/2h। सबसे पहले हम अपने माइनस साइन को सेट कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h रेज टू पावर 1/h। मतलब मैंने अपना प्लस का साइन तो ओके कर लिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास अगर यहाँ आ रहा है -2h, इसका मतलब है मुझे जो पावर है वो चाहिए 1/-2h, यानी हम इसको अपनी पावर को -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h रेज टू पावर 1/h और -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को कर देंगे -2h, जो पावर का डिनोमिनेटर आ रहा है, और जो न्यूमरेटर है -2 उसको हमने बाहर कर दिया। सो वी हैव द थिंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h रेज टू पावर 1/-2h इज इक्वल्स टू e, और ये हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर -2 दैट इज इक्वल्स टू 1/e²। And this is your answer. Don't forget to mention the reason beside it. Next comes question number 9. It is very very important. ये बहुत important है। इसकी ना थोड़ी सी लुक ही डिफरेंट है। ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये एक नज़र में आ जाए ना, तो आधे बच्चों को तो एक नज़र में समझ ही नहीं आना कि हमने इसका करना क्या है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अक्सर जो है वो पास्ट पेपर्स में आया होता है, रिपीट भी होता है ये। लेट्स स्टार्ट इट सॉल्यूशन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x/1 + x रेज टू पावर x। अच्छा, सबसे पहले तो एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, वो ये करते हैं, एक दफ़ा x के नीचे लिख देंगे 1, फिर दरम्यान में प्लस का साइन लगाएंगे और एक दफ़ा नीचे लिख देंगे x। तो आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि ये आपका न्यूमरेटर जो है उसमें सिर्फ x है, डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं। ऐसा इस तरीके से हम स्प्लिट तब कर सकते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 + x होता और डिनोमिनेटर में सिर्फ x होता। तो फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो हम ये करेंगे कि इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो हियर वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x/x रेज टू पावर -x। हाँ, अब हम इसे अलहदा कर सकते हैं कि 1 के नीचे भी x लिख दें प्लस x के नीचे भी x लिख दें, तो 1/x तो उसी तरह से रहेगा, और जो आपका x/x है दैट विल बिकम 1।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स 1/x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस एक्स। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, 1 को पहले लिख देते हैं और 1/x को बाद में लिख देते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कोई फॉर्मूला बन रहा है या कुछ गेस करें इसको कि ये क्या बन रहा है। ये हमारे पास फिर से ई का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास अंदर आ रहा है 1/x और बाहर हमारे पास आ रहा है x, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हमारे पास हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क कितना आ रहा है कि हमारे पास ऊपर जो है वो नेगेटिव साइन आ रहा है, x के साथ माइनस आ रहा है, तो उसको हम -1 को बाहर कर देंगे अलहदा, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वी विल गेट ई। सो फाइनली हमें मिलेगा ई इनवर्स, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/e। Next we have question number 10. Limit x approaches to 0 e raised to power 1/x minus 1 over e raised to power 1/x plus 1, और इसके साथ इसने मेंशन कर दिया कि x जो है वो हमारा लेस दैन 0 है और वी में से दैट x इज़ नेगेटिव। तो ये आपके इस तरह के सेम स्टेटमेंट वाले दो क्वेश्चंस हैं। एक के साथ हमारी स्टेटमेंट होगी x इज़ लेस दैन 0 और एक के साथ हमें मेंशन किया होगा x इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपने दोनों के सोल्यूशन को ज़रा ध्यान से करना, आपस में मिक्स नहीं करना। सो हेयर वी हैव एज x इज़ लेस दैन 0, दैट मीन्स x जो है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है। अगर x नेगेटिव नंबर है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई, यानी हमने x को लेट कर लिया नेगेटिव नंबर माइनस वाई, वेयर y इज़ पॉजिटिव, सो दैट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 तो हमारा y भी अप्रोच करेगा 0 को। एंड रिप्लेसिंग x by minus y we have e raised to power 1 over minus y minus 1 over e raised to power 1 over minus y प्लस 1। और क्योंकि आप ये देखेंगे ये बन रहा है e की पावर -1 by y, तो क्योंकि e की पावर माइनस में आ रही है -1 by y, तो मैंने अगर इसको पॉजिटिव करना हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हमारे पास बन जाएगा 1 over e raised to power 1 by y minus 1, और इसके बाद हमारी मेन फ्रैक्शन लाइन आ जाएगी और होगा 1 over e raised to power 1 by y प्लस 1। अब देखिए हमने कहा था कि क्योंकि हमारा x अप्रोच कर रहा है 0 को तो y भी अप्रोच करेगा 0 को। ये इस स्लाइड का जो आपका फर्स्ट स्टेप है ना, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक आ गई है कि यहाँ पे x नहीं यहाँ y आना था, y अप्रोचेस टू 0, इसको एडिट कर लीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका y अप्रोचेस टू 0 आएगा। जिस स्टेप में आपने x को y से रिप्लेस कर दिया ना, वहाँ पे आपकी लिमिट भी फिर वेरिएबल y में चली जाएगी। इससे पिछले स्टेप में भी आपका y आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास हमने क्योंकि y की लिमिट पुट कर देंगे, y अप्रोचेस टू 0 है, e रेज टू पावर 1 over 0 हो जाएगा इस दोनों में, यानी मेन फ्रैक्शन लाइन से ऊपर भी और नीचे भी। और हमें पता है कि e रेज टू पावर 1 over 0 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा e रेज टू पावर इन्फिनिटी, एंड वी नो दैट e रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। आपने साथ इसकी रीज़न भी देनी है, e रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सो वी विल गेट 1 over इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर 1 over इन्फिनिटी प्लस 1। Also we know that 1 over infinity is equals to 0, so here we have 0 minus 1 over 0 plus 1, which is equals to -1, and that is your answer. Next we have question number 11. It has the same statement as we have already done. The only difference is that here x is a positive number. उसने हमें यहाँ बता दिया कि x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, और क्योंकि यहाँ तो x उसने हमें बता दिया ग्रेटर देन 0 है तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेट भी नहीं करना पड़ेगा। So let's start its solution. Limit x approaches to 0 e raised to power 1 over x minus 1 over e raised to power 1 over x plus 1। यहाँ पे आपने इसका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो थोड़ा माइंड में याद रखना है, उससे ये होगा कि आप दोनों में एक तो कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपका इजीली जो है वो सॉल्व भी हो जाएगा।
आप ये देखेंगे यहाँ से मैंने ई रेज टू पावर 1/x कॉमन ले लिया है। फर्स्ट टर्म ई रेज टू पावर 1/x -1, इसमें ई रेज टू पावर 1/x पहली टर्म में तो था, वहाँ से तो कॉमन आ जाएगा। जिस टर्म में जो चीज़ नहीं होती और हमें वहाँ से कॉमन लेनी पड़े, इसका मतलब होता है कि उसको हम फिर डिवाइड कर देते हैं वहाँ पे। तो ई रेज टू पावर 1/x जो आपने कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/e रेज टू पावर 1/x। इसी तरह से हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा ई रेज टू पावर 1/x इंटू 1 + 1/e रेज टू पावर 1/x। और जो आपकी मेन फ्रैक्शन लाइन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ई रेज टू पावर 1/x हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1/e रेज टू पावर 1/x ओवर 1 + 1/e रेज टू पावर 1/x। और उसके बाद जो स्टेप इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इस स्टेप में हमने लिमिट भी पुट कर दी है। लिमिट जब पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/e रेज टू पावर 1/0 ओवर 1 + 1/e रेज टू पावर 1/0। एंड वी नो दैट 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/0 की जगह पे इन्फिनिटी। And we know that e raised to power infinity is equals to infinity 1 - 1/infinity over 1 + 1/infinity। और हमें पता है कि 1/infinity जो है वो 0 होता है, तो आ जाएगा 1 - 0 ओवर 1 + 0 which is equals to 1, and that is your answer। इस क्वेश्चन के मैंने कोशिश तो यही किया कि मैक्सिमम पार्ट्स जो डिफरेंट थे वो मैं आपको करवा दूं। बाकी आपके रेलेवेंट पार्ट्स रह गए हैं जो आप इजीली ख़ुद कर सकते हैं, तो वो आपने ख़ुद करने हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो आपकी एग्जांपल्स होंगी वो आपने पीछे से देख लेनी है। देयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल 5 ऑन पेज नंबर 24, यू हैव टू अटैम्प्ट दैट, आपने उसको भी करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन टुडेज सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी।